ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चंदक प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अंकलिकल परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्मों की आज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। महानुभावों, आज एक नए विषय के साथ में आज हम लोग जुड़ेंगे और वो विषय हम सभी लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है जिनकी हम प्रतिदिन आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, उनके बारे में जानना। जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में उन जैसे बनने की भावना भी प्रबल नहीं होगी। आज हम सभी लोग भगवान चंदक प्रभु स्वामी की जो एक बात कहें राधेपुरी के स्वामी हैं, जब से श्री चंदक प्रभु स्वामी यहाँ विराजमान है तब से इनके भक्तों का यहाँ पर तांता ही लगा हुआ है। जब यहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के लिए जब मंदिर के स्थान के लिए जब बात रखी गई तो जो मुझे सुनने में है उस समय इसी प्लॉट का चयन किया गया जिसमें सबसे पहला अगर कोई स्थान अगर राधेपुरी में मिला तो चंदक प्रभु स्वामी को मिला A1। क्या नाम है इस प्लॉट का? A1 राधेपुरी। जहां पर A1 लग गया तो सुपर प्रारंभ था। जिस कॉलोनी के गेट पर श्री जिनेंद्र भगवान का जनालय हो और जब इसमें व्यक्ति जब प्रवेश करता हो और जब भगवान के
भक्ति के शब्द उसके कानों में गुंजयमान होते हो तो उस समय की तो बात ही कुछ अलग ही होती है। जब मंगलाचरण ठीक हो जाए तो समापन भी बहुत अच्छे से होता है। महानुभावों, आज हम उन स्वामी की चर्चा करेंगे जो आपके हृदय पर एक अपना अद्भुत स्थान रखते हैं, जो इनकी शरण में एक बार आता है। आता तो सिर्फ एक बार है, या कोई बुलाकर लाता है सिर्फ एक बार लाता है, पर बार बार आने की जिम्मेदारी किनकी होती है? इन चंद प्रभु स्वामी की बुलाने की है। चंद प्रभु भगवान की दिव्य प्रतिमा सभी को यह संदेश देती है, जो एक बार यहाँ पर दर्शन करने आएगा, सिर्फ एक बार अकेला आएगा, पर बार बार अकेला नहीं आएगा, वो तो अपने परिवार को लेकर यहीं पर वास करने के लिए आएगा। ऐसे उन चंद प्रभु भगवान की आराधना हम सभी लोग करते हैं। तो बंधुओं, आज अपन चर्चा करें। बात बहुत पुरानी है। विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोषण, और उस दिव्य सम्मोषण में 11 गणधर, और उन 11 गणधरों मुख्य गणधर की भूमिका में गौतम स्वामी, और उसी सभा में उपस्थित एक मुख्य श्रोता, और श्रोता के रूप में राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक ने वीर प्रभु महावीर से पूछा, एक जिज्ञासा प्रकट की। इस वर्तमान शासन काल में भगवान महावीर स्वामी से पूर्व 23 तीर्थंकरों ने इस भरत क्षेत्र की पावन धरा को पवित्र किया, और इनकी शरण में जो आया वो भी निश्चित ही मोक्ष का अधिकारी बना, क्योंकि जो अरहंत प्रभु हैं वह बिन मांगे ही हमको मोक्ष भी दे देते हैं। उन 24 भगवान में 23 तीर्थंकर पूर्व में हुए, उनमें प्रथम ऋषभदेव, तो अष्टम श्री चंद प्रभु स्वामी, आखिर में जो तीर्थ का संचालन करते हैं उन चंद प्रभु स्वामी के जीवन चरित्र को सुनने की मेरी इच्छा प्रकट हुई है। यह प्रश्न किसने किया? राजा श्रेणिक ने। आज अगर आपके अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न है कि हमको भी भगवान चंद प्रभु स्वामी की जीवन गाथा को सुनना है, तो आप भी राजा श्रेणिक से कम नहीं है। जो साध्य से पुण्य का अर्जन उस राजा श्रेणिक ने किया था, वही साध्य से पुण्य का अर्जन आप यहां पर बैठकर भी कर सकते हैं। मानते हैं वो दिव्य सम्मोषण नहीं है, मानते हैं तीर्थंकर का पादमूल नहीं है, पर भावों के माध्यम से जहां पर विदेश क्षेत्र में विद्यमान जो विश्व तीर्थंकर हैं, भावों के साथ वंदना करें तो निश्चित ही हमारे कर्मों का नष्ट होता है, कर्मों का क्षय होता है। तो उसी प्रकार वो राजा श्रेणिक ने पूछा, हे प्रभु, मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मैं तीर्थंकरों की श्रृंखला में जो अष्टम तीर्थेश हुए, जिनका नाम चंद प्रभु है, जो स्वयं बुद्ध हैं, जिनकी प्रभा संपूर्ण लोक में विद्यमान है, जिनकी प्रभा से, जिनकी प्रभात से, जिनकी उस दिव्य ऊर्जा से, दिव्य शक्ति से
जो उनकी शरण में आता है वो उन जैसा हो जाता है। ऐसे उन चंदप प्रभु स्वामी का जो वर्ण था श्वेत वर्ण था, और श्वेत वर्ण के साथ साथ उन्होंने जगत को प्रकाशित करने वाली ऐसी हितोपदेशी वाणी को जो ने हम सभी तक पहुंचाया, ऐसे उन आराध्य की आज मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूं, चरित्र को सुनना चाहता हूं। कहा भी जाता है प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम होता है। जिन जिन लोगों ने परमात्मा का नाम लिया वो परमात्मा स्वरूप हो गए। जिन्होंने परमात्मा का ध्यान किया उन्होंने परमात्मा जैसी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। ऐसे उन चंदप प्रभु की मैं जीवन गाथा आपसे सुनना चाहता हूं। हे प्रभु कृपा कर मेरे को क्या करे, उन चंदप प्रभु की कथा को सुनाए, चरित्र को सुनाए। याद रखना एक चरित्र होता है, एक चित्र होता है। याद रखना जिनका चारित्र ठीक होता है उनको चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। याद रखना जीवन में अगर सबसे कुछ महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो चित्र नहीं है, चारित्र है। आज उन महान पुरुषों का जीवन चरित्र सुन रहे हैं अपन चंदप प्रभु गोस्वामी का, जिन्होंने अपने चारित्र के माध्यम से इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। महान बाबू सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहां पर दर्शन है वहां पर ज्ञान भी हो सकता है, होता है, पर चारित्र हो कोई गारंटी नहीं है। पर जहां पर सम्यक्त चारित्र होता है वहां पर ज्ञान भी सम्यक्त होता है और दर्शन भी सम्यक्त होता है। आज इस धरा पर अगर कुछ है तब वो चारित्र ही है। जिन जिन लोगों ने महान पुरुषों के जीवन चरित्र को सुना, जब जब सुनते हो, जब जब पढ़ते हो, मन में एक बार ख्याल तो आता ही है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। कर पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं। परमात्मा भी कहते हैं एक बार जीवन चरित्र को सुनो, आपका चारित्र बदलेगा। आज हमारे जीवन से सबसे अधिक अगर कुछ अभाव अगर हो रहा है तो मात्र है महान पुरुषों के जीवन चरित्र को हम लोग सुनते नहीं। आज की दुनिया चित्रों में पड़ी हुई है, चरित्र को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। उस चित्र को अच्छा खिंचाने के लिए कितने सारे हम उपाय करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, पर चारित्र को संभालने के लिए इतना सा भी उपाय नहीं करते। जिनके जीवन में चारित्र संभल गया वहां पर चित्र नहीं बनते हैं, वहां पर तो अखंड विशाल प्रतिमाएं बनती हैं। भगवान महावीर स्वामी को देखिए, चंदप प्रभु स्वामी को देखिए, आदिनाथ भगवान को देखिए, 24 तीर्थंकरों को देखिए, महान पुरुषों को देखिए। ज्यादा कुछ ना देख पाओ तो एक बार जिनालय में आकर चंदप प्रभु स्वामी की प्रतिमा को देख लीजिए। जब ये प्रतिष्ठित हुई और आज तक इसमें एक नया तेज ही प्रकट हो रहा है। ये तेज कहां से आ रहा है? ये तेज हम भक्तों की भावना से आ रहा है।
हम जब निर्मल भावना के साथ, निर्मल श्रद्धा के साथ जब इस प्रतिमा को नमस्कार करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, और जब इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई होगी तब भी यहाँ पर इसमें सूर्य मंत्र आदि के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से एक धातु को पाषाण बनाया गया। महान बाबू, एक पाषाण गुरु सानिध्य में सिर्फ एक बार आता है। कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार आता है। और एक बार पाषाण वो गुरु सानिध्य में आता है, और एक बार आने के बाद वही पाषाण या धातु क्या बन जाती है? हमारे लिए भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेती है, पूज्यता को प्राप्त कर लेती है। कभी कभी मन में एक भावना आती है, पाषाण एक बार आता है, भगवान बन जाता है। इंसान प्रतिदिन आता है, रोज आता है, एक बार नहीं जाने कितनी बार आता है, अरे भगवान छोड़ो, वो सच्चा इंसान भी नहीं बन पाता। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? ज्यादा कोई विशेष कारण नहीं है। बात यह है कि वो अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर पाता। जब तक इच्छाओं का दमन नहीं होगा तब तक ये चारित्र नहीं समझेगा। जब तक हम इंद्रियों का समन नहीं करेंगे, जब तक इन कसायों को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान का दर्जा भी प्राप्त नहीं करेंगे। आखिर भगवान कौन? एक प्रश्न होता है मन में, भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं, बड़े बड़े गुण बताते हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उपदेशी हैं, जो तो अपनी आगम की भाषा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो सभी पर दया करते हैं वो भगवान होते हैं, जो सभी की सुनते हैं वो भगवान होते हैं, जो सभी का कल्याण करते हैं वो भगवान होते हैं। पर याद रखना, सबसे पहले भगवान वो होते हैं जो अपने आप को पहचान लेते हैं और साथ ही संसार के समस्त कार्यों को विराम देकर उस अखंड यात्रा की ओर निकल जाते हैं, वो भगवान होते हैं। वो चंदप प्रभु स्वामी के बारे में पूछा उस गौतम स्वामी से राजा श्रेष्ठ ने, हे प्रभु बताइए, एक बार जीवन चरित्र सुनाइए। महान पुरुषों का जीवन चरित्र हमारे जीवन में एक नई क्रांति स्थापित करता है। जब जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो ये महान पुरुषों का जीवन चरित्र हमारे अंदर स्थिरता लाने का काम करता है। संसार में कितने दुख हैं, बहुत दुख है, पर जब हम अपने को दुखी मानते हैं और हमारे दुख से बड़ा कोई दुख प्राप्त होता है तो क्या करते हैं? अरे हम तो ठीक है, हम तो सुखी हैं। दुनिया हमेशा दुखों से भरी हुई है, संसार दुख है। अगर संसार का अगर कोई दूसरा अगर कोई नाम है तो वो नाम क्या है? एक दुख। यहां पर जीव जीव का दुश्मन है। किसका दुश्मन है? जैसे कल चर्चा की थी, जीव जीव का दुश्मन है। यात्रा प्रारंभ हुई, सभी की निगोद से यात्रा प्रारंभ हुई। आज हम बड़े ही पुण्यशाली हैं कि जो आज हमको यहां पर पंचेंद्रिय प्राप्त हो चुकी। आज बड़े ही पुण्यशाली हैं कि जो आज यहां पर बैठकर चंदप प्रभु स्वामी की कथा सुनने का मौका मिल रहा है। याद रखना, चंदप प्रभु की कथा मिटा देगी सारी हमारी बिथा। क्या मिटाएगी कथा? हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, बड़े ही दुख से व्यथित हैं। एक चीज सुलझ नहीं पाती तो दूसरी उलझी हुई रखी हुई है, उसको सुलझाते हैं तो तीसरी बारी उलझ जाती है।
दुख इस बात का होता है, जिसको हमने सुलझाया है ना, उसको हम ही उलझा देते हैं। पर आचार्य भगवंत ने कहा, नीतिकार कहते हैं नहीं, सुलझाइए। और इसको सुलझाने का अगर मार्ग मिलेगा तो मात्र मिलेगा भगवान की कथा को सुनने से। पूछा गया, राजा सेठक ने पूछा, बताओ प्रभु, ऐसे महान पुरुष की गाथा सुनना चाहता हूं। तो गौतम स्वामी ने कहा कि सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। आज मैं आपसे यहां पर उस पुराण को कहूंगा जिस पुराण के माध्यम से हम अपने को क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। बात बहुत लंबी है, बहुत अनादि संसार की यात्रा है। 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं उस नित्य निगोद से। कितने निकलते हैं? 608 जीव निकलते हैं। और 608 जीव ही कहां जाते हैं? 6 महीने में मोक्ष जाते हैं। उन 608 जीवों में एक ऐसा जीव था जो भी उस नित्य निगूढ़ की पर्याय से निकलकर संसार में परभ्रमण करता हुआ, यात्रा बहुत लंबी है। कितनी लंबी यात्रा सुनना चाहते हो आप लोग? बताओ, संसार भ्रमण की यात्रा कितनी बड़ी है? कोई बता सकता है? सागरों में भी नहीं है, बहुत लंबी है। तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कुछ कहूं कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक केंद्रित। आज जितने भी जीव यहां पर बैठे हुए हैं, बड़े ही पुण्यशाली जीव हैं, जो कम से कम नित्य निगूढ़ से निकलकर इस त्रिश पर्याय को प्राप्त किया। उस नित्य निगोद में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अभी तक निगोद से निकले नहीं, और आगे भी वो जीव निकलेंगे नहीं। ऐसे भी जीव हैं। आखिर नित्य निगोद में ऐसा क्या है जो नहीं निकलते हैं? क्या करना पड़ता है? अरे कुछ करने का समय हो तब कुछ करेंगे। वहां तो मात्र एक जन्म, एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो बताओ, जन्म का दुख है या मरण का दुख है? बताओ प्रधान जी, है? सबसे अधिक दुख किसका है बताइए आप लोग को? है जन्म का, एक मरण का। याद रखना, संसार में सबसे बड़ा दुख अगर है तो मात्र वो है हमारे मरण का दुख। जन्म तो सभी लेना चाहते हैं, पर मरना कोई नहीं चाहता। जन्म की वेदना भी बहुत वेदना है। याद रखना, मरण तो मात्र क्षण मात्र का है, पर जन्म लेने के लिए इस जीव को 9 माह तक एक छोटे से स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जब जन्म लेता है उस समय जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला, अगर उन दोनों से अगर पूछा जाए कितनी वेदना है, तो उसका वर्णन जिह्वा से नहीं कर सकते। मां के लिए बता दिया कि जो मां बच्चे को जन्म देती है, उस मां का भी दूसरा ही जन्म होता है। उस जन्म मरण की यात्रा में हम सभी लोग पड़े हुए हैं। वो भी पड़े हुए थे जिनकी आज हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तीनों लोकों का ऐसा कोई कोना नहीं था
जहां पर हमने या उस जीव ने जन्म और मरण नहीं किया। बताओ, तीनों लोगों में कोई ऐसा स्थान है जहां पर हम लोग नहीं गए? हम लोग सिद्धालय भी होकर आ गए, गए नहीं गए सिद्धालय? बताओ कितने लोग, बताओ सिद्धालय गए नहीं गए? गए ना? अमरचंद जी गए नहीं आप? सिद्धालय गए थे क्या? सिद्धालय सिद्ध भगवान के पास नहीं गए? आप जाओगे क्या? ना। हमारे प्रधान जी बोले कि ना, नहीं। कोई पूछे सिद्धालय गए? नहीं गए। जाओगे? कि हाँ, हमारा अधिकार है सिद्धालय जाने का, जीव का अधिकार है सिद्धालय जाने का। नित्य निगोद से यात्रा प्रारंभ हुई हम लोगों की। कहां के लिए हुई? सिद्धालय के लिए हुई। हमने कोई ऐसी प्रबल भावना की होगी, ऐसा कोई योग मिला होगा, और नित्य निगोद में हमने कहा है परमात्मा एक बार मनुष्य पर्याय मुझे देते, आपका भजन करूंगा, आपकी साधना करूंगी, आपके भक्ति करूंगा भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को पीड़ा नहीं दूंगा। पर एक बार कौन सी पर्याय दे दे? ये मनुष्य पर्याय दे दे, ऐसी प्रार्थना की होगी। पर क्या करें, अभी सुन रहा था मैं, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का कोई। हम जानते सभी हैं, पर क्या करें, क्या कमी है अपने अंदर? ऐसा कोई जीव यहां पर नहीं है जो नहीं जानता हो, पर एक कमी है, मानते नहीं है। बस क्या नहीं करते? मानते नहीं है। मानना तो पड़ेगा अगर भगवान बनना है। इस मध्य लोक में, इस अधोलोक में, इस ऊर्ध्वलोक में 3 लोक हैं, ऊपर, नीचे और बीच में। बीच में मध्य लोक बोलते हैं। राजा श्रेणी कहते हैं, सुनो अब यहां पर अब शांत, अब यहां पर चंद प्रभु स्वामी की कथा का वाचन करेंगे। वह जीव पर भ्रमण करता हुआ, गौतम स्वामी बोले ज्यादा लंबी तो नहीं करूंगा, और 7 भव की करूंगा। कितने भव की करूंगा? 7 भव की करूंगा। अगर ये 7 भव अगर समझ में अगर आ गए तो ये उनके भव नहीं है, ये भव हमको भव से पार लगाने वाले। वह जीव इधर उधर भ्रमण करता हुआ कोई पुण्य का संयोग मिला होगा, तब कहीं पर जाकर यह शुभ योग मिले। और एक बात और याद रखना, जब तक शुभ योग नहीं मिलेगा, जब तक कार्य की भी सिद्धि नहीं होगी। कभी कभी योग बन जाते हैं और कभी कभी योग जबरदस्ती बनाने भी पड़ते हैं। तो इसी मध्य लोक में एक पुष्कर द्वीप नाम है। कौन सा है? पुष्कर द्वीप। यह मध्य लोक 1 योजन का है। कितनी योजन का है? 1 राजू का है। कितना है? 1 राजू का है। और 1 राजू में आप ये मत समझना कि सभी लोग सभी जगह मनुष्य जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्य को जाने के लिए मात्र 2.5 द्वीप है। कौन सा द्वीप है? 2.5 द्वीप है। मात्र इस 2.5 द्वीप में ही मनुष्यों का आवागमन है। इसके आगे मनुष्यों का कोई भी आवागमन नहीं है। तो 2.5 द्वीप कौन सा हुआ? जम्बू द्वीप, धातकी खंड, अर्धपुष्कर द्वीप। उसी अंतिम द्वीप की बात है जो मनुष्य का रहने का स्थान है।
अर्ध पुष्कवर द्वीप में, मतलब पुष्कवर द्वीप, उसके बीचों बीच एक मानुस्तर पर्वत आ जाता है। कौन सा पर्वत आता है? मानुस्तर पर्वत आ जाता है। उस मानुस्तर पर्वत के आगे कोई मनुष्य गमन नहीं करता है। मात्र जो भी है, अब देखिए ढाई द्वीप कैसे हुआ। 3 द्वीप के नाम गिनाए थे, जम्बू द्वीप, धातुकी खंड, पुष्कवर द्वीप। पुष्कवर द्वीप का आधा उसका, धातुकी खंड, धातुकी पूरा, और जम्बू द्वीप भी पूरा। तो कितने हो गए? 2.5 द्वीप पूरा हमारा हो गया। और इस 2.5 द्वीप में बीच में आ गया एक मानुस्तर पर्वत आ गया, और ये मानुस्तर पर्वत गोल है, चारों ओर से घिरा हुआ है, उससे मनुष्य गमन नहीं कर सकते हैं। उसी के बीच भाग में 2 मेरु हैं। कितने हैं? 2 मेरु हैं। एक पूरब की ओर है और एक पश्चिम की ओर है। और जो पश्चिम की जो पूर्व जो है, मतलब पूर्व मेरु के पश्चिम की ओर एक विदेश क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विदेश क्षेत्र है। उस विदेश क्षेत्र के सीता नदी के उत्तर तट पर एक सुगंधी नाम का बहुत भारी एक देश है। कौन सा देश है? उसका नाम क्या है? सुगंधी। याद रखना, आपको इन सारी चीजों को याद रखना। विदेश क्षेत्र के अंदर हमेशा विद्यमान विष तीर्थंकरों का सानिध्य है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में मात्र चतुर्थ काल में ही क्या होते हैं? भगवान के दर्शन होते हैं, तीर्थंकरों का दर्शन होता है, और वहीं से जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पर विदेश क्षेत्र की उस नगरियों में आज भी जीव मोक्ष जाते हैं। बंधुओं, विचार करना, बहुत लोग कहते हैं कि मोक्ष का द्वार बंद हो गया है। याद रखना, मोक्ष का द्वार बंद नहीं हुआ, मानते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा सकते हैं, पर विदेश क्षेत्र से आज भी 6 महीने में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। नाम है सुगंधी। उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। और वहां पर क्यों ना फैले? क्योंकि वहां पर हमेशा तीर्थंकरों का, महामुनियों का, रिद्धिधारी मुनियों का, चारणधारी मुनियों का आगमन है। वहां की प्रजा भी बड़े ही सुख शांति से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। श्रावक के कितने कर्तव्य? 6 कर्तव्य। प्रतिदिन देव दर्शन, वहां पर सुबह सुबह उठकर उस प्रभात को सुप्रभात बनाने के लिए सबसे पहले पंच परमेष्टि के मंत्र के साथ में सभी प्रजागण क्या करते थे? अपने दिन की शुरुआत करते थे। चारों ओर बाग बगीचे थे, बड़ा सुंदर ही माहौल था। वहां की विभूति को देखकर स्वर्गों की विभूति भी कैसी पड़ती थी? फीकी पड़ती थी। क्यों? वहां पर तीर्थंकरों का पद व्यवहार, मुनियों का पद व्यवहार होता है। याद रखना, वो नगर बड़ा पुण्यशाली है जिस नगर में दिगंबर साधुओं का आगमन होता है। वो नगर पुण्यशाली है। उस नगर में रहने वाले व्यक्ति पुण्यशाली हैं, जो अपने 60 कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, मुनिराजों को आहार दान देते हैं और स्वाध्याय, तप और संयम में हमेशा लगे रहते हैं। जीवन की शोभा संयम से है। जिसके जीवन में संयम है, उनके पास बहुत कुछ है। वही नगर के एक राजा का नाम है श्रीसेन नाम का एक राजा था। देश तो बहुत बड़ा होता है। उस देश में एक राज्य था, और राज्य का श्रीपुर नाम का राज्य था। और श्रीपुर के राज्य में एक श्रीसेन नाम के राजा राज्य करते थे, और उनकी श्री कांता नाम की एक स्त्री थी।
बड़े ही योद्धा थे, और इतने योद्धा थे उन्होंने अपने जीवन में कभी अपराजय को तो स्वीकार नहीं किया। हमेशा उनके चरणों में विजय श्री हमेशा दासी के समान हमेशा उपस्थित रहती थी। चारों ओर एक ही छत्र राज था। देखिए, व्यक्ति तख्त और ताज के लिए क्या से क्या नहीं करता है, पर याद रखना, जिनका पुण्य का उदय होता है कि उनके पास तख्त और ताज स्वयं चलकर आता है, और जिनका पाप कर्म का उदय होता है उनको तख्त और ताज की प्राप्ति नहीं होती है। चारों ओर बहुत अच्छा राज था। सारी प्रजा, सारे मंत्रीगण उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रजा भी क्यों ना हो, वो राजा सम्यक दृष्टि था, नीति से अपना जीवन व्यतीत करता था। जिन भक्त था, सबसे पहले भगवान की पूजा, बाद में काम पूजा। हम लोग क्या करते हैं, पहले पेट पूजा, बाद में नवीन जी काम पूजा। पहले क्या होनी चाहिए, पहले भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगवान की पूजा में हमें तत्पर बहुत कुछ था, पर इतनी सारी संपत्ति होने पर भी उनके पास वो निष्पुत्र था। क्या नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। अब आप बताओ, सारी संपत्ति हो, सारा वैभव हो, अगर उसको संभालने वाला ना हो तो सब बेकार है। कौन किसके लिए? अधिकांश पूरा का पूरा जीवन हम अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लगा देते हैं। पूछो क्यों कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? तो क्या बोला, नहीं नहीं अब अपने लिए क्या कमा रहे, हमारा तो जीवन जैसा था वैसा कट गया, अब तो ऐसा इंतजाम करके चले जाएं कि जो आने वाली जो पीढ़ी है क्या करे, आराम से रह सके। व्यक्ति अपने लिए घर नहीं बनाता है, वह जो आने वाली जो संतान है उसके लिए क्या बनाता है, एक घर अवश्य बनाता है। सब कुछ था पर निष्पुत्र था वो, और जिसके पुत्र ना हो तो बड़ा शोकाकुल रहता है, चिंता में रहता है, पीड़ा में रहता है। अरे कोई पुत्र नहीं है, कोई कुल नहीं है, इस कुल को चलाने वाला कोई नहीं है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो जो जैसा बताता है वैसा करने की तैयारी भी हो जाता है। तो उसी राज्य का एक राज पुरोहित था। तो राज पुरोहित ने कहा कि मैंने जिनागम को पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, आप एक काम करो। क्या करना है? एक काम करते हैं कि आप 5 वर्णों की श्री जिनेंद्र भगवान की क्या बनवाए, स्वर्ण की जिन प्रतिमाएं बनवाए। क्या बनवाए? स्वर्ण प्रतिमाएं बनवाए। उसमें अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रतिहार की स्थापना कराए, और प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार कही हुई क्रियाओं के माध्यम से उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराए, महाअभिषेक करें, महापूजन करें, महावंदना करें, और उस गंधोदक से क्या करें, उस गंधोदक को लगाकर अपने मस्तक को, अपने सर्वांग को पवित्र करें। जब कोई बताता है तो जब परेशान होता है तो व्यक्ति करने के लिए तैयार भी हो जाता है, चलो भाई कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जैसा कहता है संसारी व्यक्ति बड़ा भोला व्यक्ति है, जैसा समझाते हैं वैसा करने को तैयार हो जाता है, जैसा बताया वैसा किया। देव योग की बात है, उसने अष्टांग का पर्वों में भगवान की आराधना की, भक्ति में लगा रहा, और देव योग से क्या हुआ, मतलब कुछ दिन बीतने के बाद उसकी रानी ने 4 स्वप्न देखे।
कौन सी रानी का नाम क्या था? है श्रीकांता। श्रीकांता ने 4 स्वप्न देखे। उन 4 स्वप्नों में देखा, एक हाथी देखा, एक सिंह देखा, एक चंद्रमा देखा और एक लक्ष्मी का अभिषेक देखा। तीर्थंकर की मां कितने सपने देखती है? 16। याद रखना, जब जब किसी के गर्भ में महान आत्मा का जन्म होता है तो उससे पहले संकेत के लिए क्या होते हैं? स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलता है कि तुम्हारे गर्भ में अब कोई पुण्यशाली जीव का आगमन हो रहा है। जैसे ही स्वप्न देखे और स्वप्न देखने के बाद कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, बस देख लिए। पर उन सपनों को देखने के बाद एक अलग ही एक अनुभूति होने लगी, अच्छा लगने लगा। संकेत प्रकट हुए तो दासी ने राजा से कहा कि ऐसे ऐसे आपकी रानी क्या है? गर्भवती है। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा का तो आनंद ही अलग ही था। उस आनंद की बात ही कुछ अलग है। जैसे किसी को कुछ ना मिला हो, अनायास प्राप्त हो जाए तो उसके आनंद की बात क्या है। जैसे भूखे को भोजन मिल जाए, पानी पीने वाले को, प्यासे को पानी मिल जाए, और किसी दर्शनार्थी को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मिल जाए। तुम बिन में व्याकुल भयो। पता ऐसी भावना होती ही नहीं होती आप लोगों की? बता, होती है ना? भगवान का दर्शन ना मिले जब तक मन कैसा होता है? व्याकुलित होता है। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो बड़ी खुशी होती है। उसी प्रकार उस व्यक्ति को जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रसाद से क्या प्राप्त हो गया? संकेत मिल गया कि जिसके लिए आराधना की थी वो कार्य अब सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। समय पूर्ण हुआ और समय पूर्ण होने के बाद शुभ नक्षत्र में गुरु शुक्र आदि सभी ग्रहों की स्थिति शुभ थी, विद्यमान थी। तब उनके यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पुत्र का जन्म। पुत्र का जन्म हुआ तो चारों ओर खुशियां मनी, सब कुछ चलता रहा। और जब खुशियां मनी तो सभी ने पूरा मंगल गान भी हुआ। सारे होने के बाद सभी ने मिलजुल कर उस पुत्र का नाम क्या रख दिया? श्री वर्मा नाम रख दिया। क्या नाम रखा? श्री वर्मा नाम रख दिया। श्री वर्मा, ठीक है ना? जब श्री वर्मा नाम रखा तो श्री लक्ष्मी का सूचक होता है। जब बालक का जैसे ही जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके राज्य में वृद्धि होने लगी। सब जो अमंगल था वो भी कैसा होने लगा? मंगल होने लगा। जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य भी अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो गए। समय व्यतीत होता गया, बालक भी बड़ा होता गया। तो एक दिन उनके नगर में एक श्री पद्म नामक कौन आए? एक मुनराज का आगमन हुआ। कौन नाम था? श्री पद्म नामक मुनराज का आगमन हुआ। और मुनराज नहीं, वो तो जिनराज थे, क्योंकि वहां पर बिहार चलता रहता है। केवलियों का वहां पर उस नगर में आवागमन था। तो श्री पद्मा नाम के एक मुनराज, एक जिनराज वहां पर आए। और जैसे जिनराज वहां पर आए तो वहां पर आने के बाद जैसे माली ने कहा कि महाराज उद्यान में श्री पद्म नाम के मुनराज का आगमन हुआ है, जिनराज का आगमन हुआ है। चारों ओर 6 ऋतुओं के फल फूल आ चुके हैं। राजा ने क्या किया? श्री सर ने 7 कदम आगे चलकर उन्हें क्या किया? उन्हें नमस्कार किया, अष्टांग नमस्कार किया।
और अगर आपको मालूम पड़ जाए तो महाराज नगर में आया तो हाँ? सच बताओ क्या करोगे? बताओ प्रमोद जी, आप लोग घर पर बैठे हो, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल की बात करूंगा यहाँ पर, थ्योरी की बात नहीं करूंगा मैं। क्या मालूम पड़ जाए कि नगर में मंदिर में मुनराज संघ आया है और कोई अगर पड़ोसी खबर दे दे कि महाराज आए हैं, तो सबसे पहले पूछोगे कब आए, है ना? प्रैक्टिकल की बात है ना, कब आए? ये मैं नहीं बोला, हाँ? प्रैक्टिकल की बात है ना? कब आए? अच्छा, कब तक रहेंगे, है ना? जाएंगे नहीं बोलेंगे यहाँ पर। दूसरा प्रश्न क्या होगा? कब तक रहेंगे? अच्छा, नाम क्या है? कहां से आए? हाँ, यही पूछ लेंगे। नीरज बोल रहे हैं जसोई वाले, कहां से आए? और दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे कहां जाएंगे? ये सारी बातें हैं। पर याद रखना, जब से ही हमको पता चले कि नगर में मंदिर में मुनराज आए हैं, कब आए, कब जाएंगे, कहां से आए, कैसे हैं, इन सारी बातों को तो बाद में रखकर सबसे पहले वहीं पर हाथ जोड़कर नमस्कार उन मुनराज को करना चाहिए। ऐसा करते हैं क्या हम लोग? है? हाँ, कुछ हमारे राकेश जी करते हैं, बड़ौद वाले तो करते ही हैं। क्या समझे? कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, महाराज कब आए, कब गए, चले गए, फिर कहते हैं अरे यार तुमने हमें बताई नहीं, हम तो जा ही नहीं पाए। ऐसा होता नहीं होता? अच्छा, अब फिर कभी कोई महाराज आए, है ना, फिर बताना, और फिर बताया तो अरे बताने में देरी कर दी, वो तो चले ही गए, समझे ना? तो मुनराज आए, श्री पद्म नाम की जिनराज का आगमन हुआ, और आगमन होने के बाद राजा ने 7 कदम आगे चलकर क्या किया? सबसे पहले उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। सभी राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि चलो बड़े उत्सव के साथ, बड़े महोत्सव के साथ हम उन पद्म जिनराज की वंदना करने के लिए चलेंगे। उनके श्री मुख से क्या सुनेंगे? धर्म श्रवण सुनेंगे। धर्म श्रवण सुनोगे या धर्म श्रवण सुनाओगे? बहुत से लोग होते हैं महाराज, हमारी नहीं सुनते हैं, क्या करते हैं? हमको सुनाने के लिए आते हैं, महाराज मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने कल एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, रघुवरपुरा से आए थे, है ना, बैठे थे मेरे पास, महाराज मैंने ये पढ़ा, महाराज मैंने वो पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कुछ उसमें कुछ लिख रहा था, कुछ काम कर रहा था, मतलब स्वाध्याय कर रहा था, सुनाते रहे। मैंने पूछा बताओ इतना कुछ पढ़ा, कुछ उतरा? कुछ समझ में आया कि नहीं महाराज? हम तो 126 में 23 में थे, संख्या बोल रहे थे, माना हमारा नंबर तो विदेश क्षेत्र की 123 में नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा नंबर शायद लास्ट का ही होगा, शुरू का तो होगा ही नहीं। अभी तक समझ नहीं आया है तो समझना में क्या आएगा? तो पूरी सभा के साथ पूरी वहां पहुंची, वैभव के साथ पहुंचे, और पहुंचने के बाद नमस्कार किया, वंदना की, कहा कि महाराज बताइए मेरा आगे क्या है, कैसे मैं कल्याण करूं? किसी भी संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, बहुत सारे प्रश्न करो, कोई दिक्कत नहीं है।
शंका का समाधान करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गुरुराज से ये अवश्य पूछना कि महाराज मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। अभी तक हमने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारी शंकाओं को समाधान किया होगा, पर अभी तक हमने किसी मुनराज से ये नहीं कहा हो कि महाराज बताओ मेरी आत्मा का कल्याण का मार्ग क्या है, ये मेरी आत्मा किस प्रकार इस कर्म कलंक से मुक्त हो। ऐसा कभी नहीं पूछा हम लोगों ने, बहुत कुछ पूछा। उन राजा श्री शरण ने पूछा, महाराज बताइए मुनराज ये मोह रूपी अंधकार मेरा कैसे नष्ट हो, क्या करूं मैं, ऐसा मेरे साथ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ मत करो, समता धारण रखो और अपने कार्य में हमेशा लगे रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। आज हमारे जीवन में बहुत कुछ है, अगर नहीं है तो मात्र क्या नहीं है, मात्र एक समता नहीं है। जहां पर समता है वहां पर सब कुछ है। राजा श्री शरण ने जैसे ही भगवान की देशना को सुना, प्रवचन को सुना, उपदेश को सुना, बड़े ही प्रभावित हुए। और जैसे ही प्रभावित हुए वापस लौटकर घर नहीं गए। कहां नहीं गए? वापस लौटकर घर नहीं गए। वहीं पर उन्होंने क्या किया? तुरंत जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। याद रखना, तीर्थंकरों की देशना, भगवंतों की देशना, केवलियों की देशना इतना प्रभाव डालती है कि व्यक्ति वापस घर नहीं जाता है। और उन्हीं के जीवन में डालती है जिनकी होनहार ठीक होनी होती है। दीक्षा को स्वीकार कर लिया, और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद और जो उनका पुत्र भी साथ में गया था, क्या नाम था? श्रीवर्मा। पिता ने तो महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, पुत्र ने वहां पर सम्यक्ति को प्राप्त कर लिया, चतुर्थ गुण स्थान व्रती हो गया। श्रावक के व्रतों को स्वीकार कर लिया, और श्रावक के व्रतों को स्वीकार करने का वही श्री वर्मा अपने पिता के द्वारा दिया हुआ राज्य, क्या नाम था? श्रीपुर, क्या क्या करने लगा? संचालन करने लगा। एक दिन बहुत लंबा समय बीत गया, तो एक आषाढ़ माह की पूर्णमासी के दिन श्री वर्मा भी अपनी छत पर बैठा हुआ था, राज की महल छत पर बैठे हुए। उन्होंने एक आकाश में एक उल्कापात देखा। जैसे उल्कापात को देखते हैं तुरंत उनको भी क्या हो गया? वैराग्य हो गया। पहले एक वैराग्य का निमित्त मिलता था, व्यक्ति तुरंत वैरागी हो जाता था। आज रोज मिलते हैं, पर क्या करें, वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य को भी आपसे वैरागी हो गया। क्या हो गया? वैरागी को भी वैरागी हो गया। वो भी कहता है इसके पास जाके करूंगा क्या, ये तो वैरागी नहीं होगा। तो वो छत पर बैठे हुए उल्कापात देखा। श्री वर्मा ने जैसे ही देखा तुरंत उन्होंने संसार की स्थिरता को देख लिया। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। देखो ये भोग भोग कर मैंने कितना समय व्यतीत कर दिया, पर अभी तक अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। तुरंत क्या किया? जैसे पिता ने किया वैसे ही उस पुत्र ने किया। अपने पुत्र श्रीकांत नाम के पुत्र को अपना राज्य देकर, क्या देकर? राज्य देकर वो भी उसी सन्यास के पथ पर निकल पड़े जिस पथ पर उनके पिता निकले थे। और निकलने के बाद उन्होंने अपना सन्यास स्वीकार किया, और सन्यास स्वीकार करने के बाद समाधि मरण को प्राप्त किया। क्या किया? समाधि मरण प्राप्त किया। हम बोलते ना कि दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये भाऊं, और देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं।
हाँ, जैसे मैंने किया मैं भी आपसे कहूंगा आप भी वैसा ही करो। क्यों नहीं मेचंद जी? हमारे नए मेचंद जी की बहुत भावना है, और यह भावना कि महाराज मेरा जब अंतिम समय आए तो हाथ में ये पीछी कमंडल होना चाहिए। अभी इनका स्वास्थ्य बिगड़ा था पर्यूषण पूर्व में। राधेपुरी में मतलब मेरे पास सूर्यनगर खबर पहुंची तो बाबूजी मेरे पास गए थे। उन्होंने कहा महाराज दीक्षा में रुको, पहले डॉक्टर का इलाज करा लो। जब डॉक्टर बोल दे कि अब हमारे बस की बात नहीं है तो फिर हमारे बस की बात है। क्या? फिर हमारे बस की बात है। इसे बंधुओं योग कहते हैं। एक नई सूचना मुझे सुबह सुबह पता चली, सूचना ही है, उसको ऊपर मंगल सूचना तो नहीं कह सकते हैं। सुबह जब दर्शन करने के लिए हम कल प्रवेश हुआ था, है ना, एक आपके ही राधेपुरी के एक बालक है ना, पक्की है मुझे कंफर्म नहीं है, हाँ ना, पक्का नहीं है उसका, हाँ कोई बात नहीं, उस जीव की भावना कहें। इतने सारे लोग निकले। मैंने जब प्रवेश किया मंदिर जिनालय में, किसी की पीछे नहीं लगाई, ना किसी को देखा। जैसे वो बालक आया, उसकी दृष्टि पड़ी और मेरी दृष्टि पड़ी, मैं रुककर क्या किया, उसके मस्तक पर पिछी लगाई और भगवान से यही प्रार्थना की, हे भगवान सब कुछ देना पर ऐसी पर्याय मत देना। क्या नहीं देना? ऐसी पर्याय नहीं देना। सब कुछ है, पंचेंद्रिय है, कोई पूर्व में कर्म किया होगा, उसके फल स्वरूप आज उसको ऐसी अवस्था मिली, पर कोई पुण्य भी ऐसा उस जीव ने किया होगा, इतनी अवस्था असाध्य होने पर भी वो जुनेद भगवान के मंदिर के लिए अवश्य आता है। जिसने पुण्य भी किया, जीव ने किया होगा। समाधि मरण स्वीकार किया किसने? श्री वर्मा ने। और वो ही प्रथम स्वर्ग में जाकर श्री प्रभा विमान में 2 सागर की आयु वाला कौन हुआ? श्रीधर नाम का देव हुआ। ये किसकी कथा है? ये भगवान चिंता प्रभु की कथा है। बीच पड़ गया किसका? उस मोक्ष मार्ग का। बिना सम्यक्त के मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। अगर इस मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी अगर है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है। तो महान बाबू, वह जीव कहां से निष्पुत्र था, पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। पिता ने दीक्षा ली, उसने भी दीक्षा ली, समाधि मरण किया और प्रथम स्वर्ग में कौन हुआ? श्री प्रभा नामक विमान में स्वर्ग में कौन हुआ? वह श्रीधर नाम का देव हुआ। वहां की समस्त विभूतियों को भोगता हुआ आगे चलकर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सारा सब पुण्य का ही प्रताप है। किसका प्रताप है? पुण्य का ही प्रताप है। तो महान बाबू कल ले गए, पर एक बात आप लोगों से कहें, अगर इसको वास्तविक आनंद लेना है तो आपको समय आप आपको बताएं, जब हमने शांति भवन की कथा की थी, कहां पर? सूर्यनगर में की थी, तो व्यक्ति 2-2 घंटे बैठ कर सुना था। हम ही मिले क्यों दीपक भाई? उठता था, वरना आराम से कथा को सुनते थे। तो महान बाबू अगर समय पर आप आएंगे तो आप कुछ प्रेस करेंगे, ठीक है ना? तो कल से कितने बजे आए बताओ? 8:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना, जिससे आपको वो विस्तार से आपको सुने। यहाँ पर हमने भगवान